किसी का व्यापार नहीं चलता लाल कपड़े के अंदर 10 बादाम छिलके वाले हार्ड शेल वाले और 10 छुआरे पोटली बना के बेस्ट डायरेक्शन में रख दे, व्यापार चलने लगेगा। दरवाजे पे आए हुए साधु का जो भिक्षा मांगने के लिए आया उसे तो दुत्कार के भगा दिया। वो केतु है जो आपके दरवाजे पे अपना हिस्सा लेने के लिए आया है। अब आपकी दुकान पे आने वाले जो कस्टमर हैं वो क्या हैं? वो भी तो केतु हैं। केतु का मतलब ये है एक ऐसा अजनबी जिसका रहने का ठिकाना ना हो, जो आपको जानता ना हो। आपने केतु को दुत्कार के भगा दिया तो केतु कहां से आएगा? काली गाय को हरे चारे के साथ नमक की डली डालो, काला नमक, जिसे वो चाटे। अच्छा सर। शुक्र और शनि मिलके केतु उच्च का बनाएंगे कि आप अपनी कमाई का हिस्सा मंगलवार को जाके गुरुद्वारे में मीठा हलवा बांट, आपकी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हो। शनि चंद्र से पूरे पंडित ज्योतिषी शास्त्र हमारे डराते हैं। शनि चंद्र विषय हो गया। शनि चंद्रमा और केतु के साये के बगैर दुनिया में कोई सांस लेने वाला जीव जिंदा ही नहीं रह सकता। अलमारी में रखा, लोहे की अलमारी में रखा हुआ पैसा शनि चंद्रमा ही तो है। पर्स में, चमड़े के पर्स में रखा पैसा शनि चंद्रमा ही तो है। शनि चंद्रमा केतु का डरावा बंद करो, सब कुछ इन्होंने देना है। दुनिया में किसी का भी गुरु वक्री है तो उसको एक नर संतान जरूर होगी। गुरु वक्रिया तो उसके 2 नाम होंगे। मंगल से शनि दूसरे घर में हो तो आदमी का कर्जा जिंदगी भर नहीं उतरता। ज्योतिष के अंदर काल सर्प दोष बोल दिया जाता है, लेकिन डराना किस बात का? दुनिया के जितने भी नामचीन हस्तियां हैं, सफल आदमी हैं, उनकी जिंदगी में काल सर्प दोष होता है। हाँ, वो बात अलग है, उनकी जिंदगी में सफलता 48 साल के बाद आती है, लेकिन कामयाब होंगे। पहला दौर संघर्ष का होगा 42 साल, उसके बाद रास्ते बनने शुरू होंगे, उसके बाद वो मुकामात। आप मंदिर में ना जाके उस मंदिर की दहलीज की जो 2-3 सीढ़ियां हैं उसको हल्दी वाले पानी से धो दो। आपको फरियाद अंदर जाके करने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया के जिस घर के अंदर मंदिर होगा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, आप करो, घर में मंदिर में पूजा करो, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है जिस घर के अंदर मंदिर होगा उस घर में सुख नहीं आ सकता। मंदिर की इमारत पिरामिड की तरह होती है, वो आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है, और घर की इमारत ऐसे होती है, आप जितने दुखड़े रोते जाओगे वो आपके घर में ही रहेंगे। और फिर मेरे को कोई शास्त्र ऐसा दिखाओ तो सही जिसमें ये लिखा हो घर में मंदिर और मंदिर में घर होता है। मंदिर के अंदर बसावट नहीं होती, मंदिर उजाड़ मांगता है, रात को वहां कोई होता नहीं है। एक फैमिली के अंदर कोरोना में एक ही परिवार के 3 आदमियों की डेथ हो गई, तो मैंने उन्हें हाथ जोड़ दी, मैंने जी मुझे दिखाई नहीं देता, फिर भी ये उस आदमी का ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के साथ आप मेरे पास आए हो, तो अगर आप में करने की हिम्मत है तो मैं आपको रेमेडी बता देता, लेकिन होगी ये शमशान में। कि सगी बहन ने मेरे से पूछा, कह रहे जी मैं करवा दूं। मैंने जी आप ठीक है, ब्लड रिलेशन तो है आपका, लेकिन अब आप दूसरे परिवार में आ गए और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, आप में हिम्मत है शमशान घाट जाने की? कह रहे जी मेरे को अपने भाई को बचाना है। तो मैंने, तेरे भाई को फिर कुछ नहीं होगा, तुम 10 दिन जाके करोगे। आप देसी घी में भून के पंजीरी 1 मुट्ठी रोज डाल दो। आपने रोज डेली एक कस्बे की रोटी कर दी, एक गांव की रोटी कर दी, कम से कम 10-20 हजार चींटियां पेट भर जाएंगी। तो नेचर आपको क्यों नहीं देगी? कमजोर के साथ खड़े रहो। तो मेरे को क्या करते थे, बेटा जिस कुएं से सारा शहर पानी पीता है ना, जब तक वो जिंदा रहेगा उस कुएं को सूखता हुआ नहीं देखेगा, वो जिंदगी भर सूखेगा नहीं। ये राज है सर जी। मिठास बातों में तुम अपनी घोल कर देखो, किसी से प्यार के 2 लफ्ज बोल कर देखो, मिलेगी ताजा हवाओं की खुशगवार महक, दरीचे अपने मकानों की जरा खोल कर देखो। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करती हूँ। आज का पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो सिर्फ लाल किताब के ज्ञाता नहीं है, उन्हें वैदिक, नाड़ी, अंक, प्रश्न सभी विधाओं में महारत हासिल है। वो जितने नॉलेजेबल हैं उतने ही हम्बल भी। परेशान लोगों का आधा दुख तो ये अपनी बातों से ही दूर करते हैं और बाकी काम करते हैं इनके असरदार उपाय। की वाणी में इतनी मिठास है कि आज का पॉडकास्ट बहुत मीठा और फ्रूटफुल जाने वाला है। तो देर नहीं करते, आपको मिलवाते हैं श्री सुनील सचदेवा जी से।
सर आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। तहे दिल से शुक्रिया मैडम। सर सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी की लाइन में किस तरह आए सर, क्या कारण रहा सर? बेटा, एक्चुअली दुनिया का कोई भी आदमी अगर पेट भरा हुआ है ना और उसके घर में खुशियां हैं, तो मंदिर के दरवाजे पे दस्तक नहीं देता, वहां जाके अपना माथा नहीं रगड़ता। दुनिया में किसी भी मोहताज आदमी को जिसने जिंदगी में जुल्म और सितम की धूप छांव देखी हो, गरीबी देखी हो, रोजगार ना बन रहा हो, परिवार ना पलता हो, बच्चे ना सुनते हो, बंटवारा हो, पति पत्नी में कलेश हो, कलेश खत्म ना हो, तो सुनेगा कौन उसकी? गरीब आदमी की तो कोई सुनता नहीं। तो वो पत्थर की मूर्ति को सुनाने के लिए जाता है। तो पत्थर की मूर्ति भी जब नहीं सुनती, उसका कोई इल्म, कोई हल नहीं निकलता, तो उसके बाद वो 50 वाले 200 वाले अपनी हैसियत के हिसाब से पंडित और जोशियों को ढूंढता है। ऐसे वो पतझड़ मेरे ऊपर भी कभी आई थी। रोजगार मेरा सेट नहीं होता था, 8 10 12 काम किए मैंने, कोई भी सेट नहीं होता था। तो मुझे कई हिमाचल में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में पता नहीं कितने जोशियों से मैंने मुलाकात की, शायद लाखों रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो जब हल नहीं निकला तो दिमाग ने यही कहा कि यार इनका तो परिवार पल रहा है और मुझे कोई राहत मिल नहीं रही, इसमें है क्या? इसमें घुस के देखें इसमें है क्या। फिर धीरे धीरे बेसिक नॉलेज ली, ग्रह, राशियां, नक्षत्र, उसके मालिक, कनेक्टिविटी, कौन से घर अच्छा, कौन सा घर बुरा, इसके बाद मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया। मुझे याद है, मैं शायद 2008 की बात है, आदरणीय परम पूजनीय जी.डी. वशिष्ठ जी के पास गया था मैं, और मेरी बुकिंग से पहले उन्होंने कहा था भाई 5100 रुपये फीस है, 1.5 2 घंटे आपको आने में लगेंगे, 1.5 2 घंटे की वेटिंग है यहाँ पे, और 1.5 2 घंटे जाने लगेंगे, अगर इतना समय आप खराब कर सकते हो तो आओ। मेरी मिसेज ने पैसे जमा करा दिए और हम चले गए वहाँ पे। वाकई मेरे को 2 घंटे बाद नंबर आया, मेरी आवाज़, नाम बुलाया गया, सुनील जी आ जाओ। तो सुनील जी पहुँच गए वहाँ वशिष्ठ जी के सामने। तो एक 2 कुर्सियाँ रखी थी उन्होंने अपनी टेबल के साथ। आओ आओ बैठो सुनील जी बैठो। मैंने कहा गुरुदेव आपका समय बहुत कीमती है और मेरे पास पूछने के लिए कुछ है नहीं, मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब दे दो। मैंने आपका समय नहीं लेना, बहुत सारी पब्लिक बैठी है बाहर, बैठो तो सही। मैं जी नहीं, मेरे को बैठना ही नहीं है, मैं क्यों आपका समय खराब करूं, एक ही सवाल है, उसका जवाब दे। कह रहे जी क्या सवाल है आपका? मैंने जी मेरा सवाल ये है, क्या मैं पंडित या जोशी हो सकता हूँ या नहीं हो सकता? तो उन्होंने मेरे को एक ही जवाब दिया था, उन्होंने कह रहे बेटा 52 साल की उम्र कंप्लीट होने तक ये काम शुरू करने के बाद अगर तूने नहीं छोड़ा तो जीडी वशिष्ठ तेरे से अगर मिलेगा तो समय लेके मिलेगा जी। बस वो दिन शुरू हुआ, 2008 में मैंने शुरू किया था। और उसके बाद वशिष्ठ जी से तो अब शायद साल में 2-3 मुलाकात हो जाती है, एक रंगमंच के ऊपर, ज्योतिष रंगमंच के ऊपर, उनके साथ बैठ लेते हैं, उनके साथ खा लेते हैं, उनकी बोलने के बाद एज ए वक्ता मुझे बुलाया जाता है। और नॉर्थ इंडिया में जितने भी नामचीन शख्सियत हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। तो ये मेरा सफ़र था एक ज्योतिष में आने का। आम रेमेडीज की बात करते हैं, जो आम लोगों की लाइफ में समस्याएं हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या तो बिजनेस की होती है। सर कोई क्या ऐसी खास रेमेडी है जिसे कोई बिजनेसमैन हो या कोई छोटा दुकानदार वो करे और उसके लिए अच्छा रहे सर? मेरी तो एक्सपीरियंस है पिछले 30 साल का। परमात्मा का आशीर्वाद तो हर उस आदमी के साथ है जो सांस लेती है। तो बिल्कुल। लाल किताब ने यही समझाया आपको कि आप अपनी कमाई का हिस्सा मंगलवार को जाके गुरुद्वारे में मीठा हलवा बांट दो, आपकी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हो रही। जी। मंगल और शनि का राहु उच्च कर दो। पहले जितने भी उपाय होते थे राहु उच्च किया जाता था। चूल्हे की आग के ऊपर लोहे का तवा, आग मंगल और तवा लोहे का। मंगल और शनि राहु उच्च हुए, उसके ऊपर खाना बनता था। आज उसकी जगह गैस ने ले ली है। राहु उच्च कर दो, किसी का व्यापार नहीं चलता, उसे बोलो एक लाल कपड़े के अंदर 10 बादाम छिलके वाले, हार्ड शेल वाले, और 10 छुआरे पोटली बना के वेस्ट डायरेक्शन में रख दे। 2 6 10 का कॉम्बिनेशन करना है ना आर्थिक उपार्जन के लिए, वहां ठीक है पे रख, सर। व्यापार चलने लगेगा। 10 बादाम रख दें। 10 बादाम छिलके वाले, हार्ड शेल वाले, और जी सर। 10 लाल कपड़े में, जैसे हमारा रुमाल होता है कॉटन का, उसमें जी। बांध के वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, मंगल ठीक उच्च है। का हो जाएगा।
बहुत बढ़िया। बिल्कुल शनि मिलके राहु उचका कर देंगे, विशाल देगा। अपने व्यवसाय में भी रख सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, व्यवसाय की तो बात, व्यापार का ही तो पूछा था आपने। हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल रख सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया सर। और सर अचानक जैसे आपने बताई कि बिजनेस अच्छा हो सकता है इससे, तो अगर कई बार ना सर चलते-चलते बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है अचानक, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, बिजनेस रुक जाता है किसी का, तो वो क्या कारण हो सकता मैडम है? हमारे कर्म होते हैं। हमने जी, दरवाजे पे आए हुए साधु का जो भिक्षा मांगने के लिए आया उसे दुत्कार के भगा दिया। अब वो है क्या? वो केतु है जो आपके दरवाजे पे अपना हिस्सा लेने के लिए आया है। आपने केतु को दुत्कार के भगा दिया। अब आपकी दुकान पे आने वाले जो कस्टमर हैं वो क्या हैं? वो भी तो केतु हैं। केतु का मतलब ये है एक ऐसा अजनबी जिसका रहने का ठिकाना ना हो, जो आपको जानता ना हो, आपसे सामान आए और आके ले जाए, उसके बदले में आपको धन दे जाए। आपने केतु को धुतकार के भगा दिया तो केतु कहां से आएगा? केतु क्लाइंटेज है, फुटफॉल है। जी। कुत्ते की सेवा करो, गाय को रोटी खिलाओ, काली गाय को हरे चारे के साथ नमक की डली डालो, काला नमक, जिसे वो चाटे। अच्छा सर, शुक्र और शनि मिलके केतु उच्च का बनाएंगे, क्लाइंटेज आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा सर। उपाय में कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, हमें कनेक्टिविटी चाहिए। कैसे होगी? शनि चंद्र से पूरे पंडित ज्योतिषी शास्त्र हमारे डराते हैं। शनि चंद्र विषय हो गया, शनि चंद्र केतु नीच है। शनि चंद्रमा और केतु के साए के बगैर दुनिया में कोई सांस लेने वाला जीव जिंदा ही नहीं रह सकता। हमारी लाल किताब में शनि को मकान बताया है और चंद्रमा को फर्श बताया। तो शनि चंद्रमा के बीच में ही तो रह रहे हैं हम। बिल्कुल अगर सर। हमारे बाल शनि के हैं तो सुबह उठे चंद्रमा का पानी तो डाला जाता है, शनि चंद्रमा मिलाया ही तो जाता है। नहाने के लिए आयुर्वेद का एक नियम है कि पहला मग्गा अपने पाँव पे डालो। पाँव क्या है? केतु है। चंद्रमा और केतु को मिला के हमने ग्रहण कर दिया, तो शनि चंद्र केतु ही तो हैं। सारे के सारे दुनिया, बच्चे बूढ़े जवान आदमी औरत जितने भी हैं, कच्ची लस्सी काले रंग के पत्थर पे शिवलिंग पे शनि के कच्ची लस्सी चढ़ा के आती है। शनि चंद्रमा ही तो है। अलमारी में रखा, लोहे की अलमारी में रखा हुआ पैसा शनि चंद्रमा ही तो है। पर्स में, चमड़े के पर्स में रखा पैसा शनि चंद्रमा ही तो है। शनि चंद्रमा की युति के बगैर रहेगा कौन? सड़क शनि की है, उस पर हमारा फुटफॉल होता है, शनि केतु है, और उस पर चलते हैं तो हम धन कमा के लाते हैं। शनि से सुरक्षित दुनिया में कोई जगह नहीं है। आदमी अपने घर से निकलने के बाद इस बात की गारंटी नहीं शाम को वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन दुनिया के जुल्म की, सितम की धूप छांव देखने बाद शाम को सुरक्षित घर लौटता है तो परवरदिगार का शुक्रिया अदा कर। तो शनि से सुरक्षित जगह है कौन सी? बिल्कुल सर, क्योंकि अब तक तो डरा ही रहे थे सब कि हाँ, चंद्र शनि विष योग बन गया। ये अनुभव है मेरे। नहीं सर, बहुत बढ़िया चीज़ है आपने बताई। मेरे नसीब का मेरे घर चल के आएगा। मेरे को 30 साल हो गए काम करते हुए। मैंने एक एक्चुअली क्या कि इस काम का पैसा आपको अच्छा फल नहीं देता। आप इस पैसे से अपने परिवार को पालते हो तो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। अब मेरी पेशानी पे लिखा यही है कि मुझे काम यही करना, मुझे रोटी इससे मिलेगी। मेरी मजबूरी है ना, मैं काम ही उतना करता हूँ जितने में किचन चले। उसके बाद दुकानदारी बंद। मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे आज 63 साल हो गए तो मैंने 63 गोलियां नहीं खाई अपनी लाइफ में। जिंदगी में आज तक कोई टेस्ट नहीं कराया। शनि चंद्रमा केतु का डरावा बंद करो। सब कुछ इन्होंने देना है। राहु से बड़ा विशाल कोई नहीं। मैंने अभी बताया हमारा सोर्स ऑफ इनकम राहु है। हम बोलेंगे, पलक झपकाएंगे, कान से सुनेंगे, दिमाग से सोचेंगे। अब वक्री है या मार्गी है या डिग्री कितनी है या आस्थ कितना है या कनेक्टिविटी क्या है ग्रहों की, हाँ वो मायना रखती है, लेकिन उसको आप एक्सप्लेन जिस नजरिए से करोगे, सामने वाले को तो कुछ पता नहीं है, वो उसी चीज को सच मानेगा। अब देखो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं। हाँ जी। दुनिया में किसी का भी गुरु वक्री है तो उसको एक नर संतान जरूर होगी। कोई कर सकता है प्रेडिक्शन? गुरु बढ़िया। वक्रिया तो उसके 2 नाम होंगे। अच्छा। तो अपने ऑफिस में पता करके देख लो, हुँ, घर में किसी और नाम से बुलाया जाएगा, बाहर किसी और नाम से बुलाया जाएगा। सही कह रहे हैं सर ये तो।
है मेरे पास ऐसे तो उनके 2 नाम ही हैं। हाँ, बिल्कुल। सुनी आपने ये प्रेडिक्शन पहले? नहीं, मैंने नहीं सुनी सर। फिर शनि से मंगल दूसरे घर में हो या मंगल से शनि दूसरे घर में हो तो आदमी का कर्जा जिंदगी भर नहीं उतरता। मंगल शनि का कनेक्शन 1, 5, 7, 9 में हो तो कर्जा नहीं उतरेगा। वो एक चुकाएगा, दूसरा लेना पड़ेगा, दूसरा चुकाएगा, तीसरा लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ उतरता रहेगा, चढ़ता रहेगा। फिर क्या करें सर इसका उपाय? अगर किसी की कुंडली में बनता हो ये योग? मैडम उपाय के तौर पे तो आपने वही बताया, शनि मंगल मिला के राहु उच्च का कर दो, क्योंकि खेल सारा राहु का है। 9 के 9 ग्रह, अगर राहु को आकाश बोला है और केतु को पाताल बोला है तो सारे के सारे ग्रह उसके बीच में ही तो हैं। अगर 9 के 9 ग्रह मेरी बॉडी के अंदर हैं तो मेरा सर राहु का है और पाँव केतु के हैं, सारे ग्रह इसके बीच में ही तो हैं। ज्योतिष के अंदर काल सर्प दोष बोल दिया जाता है। अब काल सर्प दोष से भी डराया हो जाता है, लेकिन डराना किस बात का? दुनिया के जितने भी नामचीन हस्तियां हैं, सफल आदमी हैं, उनकी जिंदगी में काल सर्प दोष होता है। हाँ, वो बात अलग है, उनकी जिंदगी में सफलता 48 साल के बाद आती है, लेकिन कामयाब होंगे। पहला दौर संघर्ष का होगा 42 साल, उसके बाद रास्ते बनने शुरू होंगे, उसके बाद वो मुकाम हासिल करेगा। कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है। आप देखो ना, मैं मकान बनाऊं, शादी करूं, बच्चा हो, कोई चीज खरीदूं, कोई मुहूर्त करूं तो मेरे को पूजा पाठ की जरूरत होती है, मुहूर्त निकालना पड़ता है, सारे ग्रहों की पूजा करनी पड़ती है ना। हाँ जी। आप शराब की दुकान खोल लो, जंगल में खोल लो, कोई मुहूर्त हाँ, की जरूरत नहीं और चलेगी। आप गुटखे की, बीड़ी सिगरेट की दुकान खोल लो जंगल में, चलेगी। बिल्कुल। ऐसा कोई भी काम जिसने दूसरे की जान लेनी है उसके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है, दौड़ेगा वो काम। मेरे को शायद अप्रोक्सीमेट 15-20 काम किए होंगे मैंने लाइफ में, किसी में सफलता नहीं मिली। जिस दिन से इस फील्ड में आया मुझे पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, मेरा काम सिर्फ मेरी कंसल्टेशन तक सीमित है। मैं अपनी बात बेचने के पैसे लेता हूँ, मैं अपनी काउंसलिंग के पैसे लेता हूँ। ज्योतिष की मेरे को एबीसी कोई नॉलेज नहीं। मैंने अपना समय आपको दिया, उसके एवज में मुझे अपने परिवार की परवरिश करनी है, मुझे मेरी कंसल्टेशन दे दो। और दुनिया का कोई आदमी नेगोशिएशन नहीं करता। मैं कुंडली देखने के 5100 रुपये लेता हूँ, पहले मेरे अकाउंट में जमा हो जाते हैं, मैं 2 दिन बाद ऑनलाइन उन्हें बता देता हूँ। मुझे 12 आदमी चाहिए महीने में, 60,000 रुपया पूरा, कितना खर्चा पूरा, छुट्टी, किताब बंद, दुकान बंद। हाँ जी। क्यों भागूं पैसे के पीछे? मेरी हेल्थ मेरे को एक बहुत बड़ी अनमोल दौलत है। सर जैसे लाल किताब को आम लोग, क्योंकि मैं तो खुद इसको स्टडी करती हूँ, लेकिन आम लोग ना इसको टोटके की किताब कहते हैं। तो आप तो क्योंकि एक्सपर्ट हैं सर, तो इसमें कोई ऐसा भी टोटका है कि किसी का भाग्य ही चमक जाए? हाँ मैडम, ये आपकी आस्था पे डिपेंड करता है। आपका मन हताश है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, आप चिंतित हो, आप पीड़ित हो और मैं आपके पास आके बैठ गया और आप मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हो, तो मैंने आपके हाथ पे हाथ रख दिया ना, तो मेरे स्पर्श से आपको एनर्जी मिल जाएगी। मैं आपसे पूछूंगा क्या परेशानी है? अरे भाई, हमारे पेरेंट्स कह के गए हैं कि बांटने से आधा हो जाएगा। पानी में उंगली डालेंगे मैडम तो गीली होगी। क्रिया की प्रतिक्रिया का नेचर का नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। हम आग के पास जाएंगे, हमें गर्मी लगेगी। हम 42, 45, 48 डिग्री में बाहर निकलेंगे तो हमें बरगद के घने पेड़ की छांव की जरूरत है, अगर मैं गरीब हूं तो। और अगर मेरे पास पैसा है तो एसी होटल में चला जाऊंगा या घर वापस आ जाऊंगा। धूप छांव बरसात से बचाता है ना शनि मेरे को, मेरा घर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो शनि से ज्यादा सुरक्षा कौन देगा? और छांव भी शनि की है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होना नेचर का नियम है। अब मेरी आस्था है मंदिर मस्जिद में, लाल किताब में तो ऐसे भी उपाय हैं कि किसको मंदिर जाना किसको नहीं जाना। बिल्कुल सर, ये भी है। ठीक है ना। ये अगर आपका दूसरा घर खाली है 6ठे 8वें में या 6ठे 12वें में या 8वें 11वें में शत्रु ग्रह बैठे हैं तो आपने मंदिर नहीं जाना। आप जितना मंदिर जाके पूजा पाठ करोगे आपकी परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। बुध 12वें घर में और शनि 8वें घर में है तो कन्या का पिता जितनी पूजा पाठ करता जाएगा, लड़की की आंखों के ऊपर मोटा चश्मा लगता जाएगा। अब वो लाल किताब की प्रिकॉशन भी तो देखनी पड़ेगी ना, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जी, लोगों को ये चीज बड़ी लगती है कि लाल किताब मंदिर जाने के लिए मना करती है। हाँ, मंदिर जाने के लिए सबको मना नहीं करती। लाल किताब मंदिर जाने के लिए मना करती है, मेडिटेशन के लिए मना नहीं करती। अच्छा सिमरन सर, ही तो वो करना है ना मंदिर जाके आपने, तो घर में ठीक है। बैठ के करो।
मतलब वो मंदिर नहीं जा सकते ये मंदिर लोग। नहीं जाते। सर क्या वजह है कि मंदिर प्रकृति की तरफ से या मैडम, क्यों खराब मंदिर होती है? मंदिर की इमारत ना ऐसे बनी होती है जो जी, आपके दुख को एब्जॉर्व कर ले। और दुनिया में जितने भी लोग जाते हैं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए जाते हैं, दुखड़ा सुनाने जाते हैं ना। बिल्कुल सर। अब उस आदमी ने उस पेड़ का फल खाना ही नहीं है जिस पे दुखड़े ही सुनाए गए हैं। भाई उनका उतारा हुआ प्रसाद ही तो मिलेगा आपको। हुँ, मंदिर में जाओगे प्रसाद मिलेगा, प्रसाद को मना तो नहीं कर सकते। वो जैसे ही अंदर गया आपकी पीड़ा को दुगना कर देगा। आप मंदिर में ना जाके उस मंदिर की दहलीज की जो 2-3 सीढ़ियां हैं जी, उसको हल्दी वाले पानी से धो दो। आपको फरियाद अंदर जाके करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुद्वारे में मंदिर की चोटी पे झंडा लगा दो। ठीक है मंदिर सर। में पूजा ही तो करने के लिए मना किया है। हुँ, मंदिर में एक जगह चुन लो, वहां पे फर्श साफ किया करो। मंदिर की छत पे झंडा लगा दो, पीपल के पेड़ पे झंडा लगा दो, गुरुद्वारे में झंडा लगा दो, आपकी हो गई पूजा। ये कर सकते हैं लेकिन आप सेवा के लिए मना नहीं है, आप सेवा कर सकते हैं। सेवा करो। सेवा करो। गुरुद्वारों में बड़े बड़े करोड़पति लोग आते हैं जो हमारे जूठे बर्तन धोते हैं, हमारे आगे सर्विस करते हैं, हमारे जूते अपने हाथों से उतारते हैं, अपने रुमाल से साफ करते हैं पहले, फिर उसके बाद क्रीम से साफ करते हैं, फिर पॉलिश से साफ करते हैं, फिर उसे तय उसमें लगाते हैं रैक में, फिर हमारे आने के बाद हमारे पाँव में पहनाते हैं। अब ये समर्पण तो आप में है ही नहीं, आपको चाहिए पक्की पकाई। बिल्कुल, तो ये तकलीफ है मैडम। बड़ी जिनके लिए तहज़ीब मना है उनके लिए मना है। दुश्वारियां और भी आ गई हैं। जी। लोग घरों में मंदिर उठा लाए हैं। हाँ, घर में तो मंदिर हैं सर सबके, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, अब मंदिर तो है। दुनिया के जिस घर के अंदर मंदिर होगा, बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, ये मेरा अपना अनुभव है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। आप करो, घर में मंदिर में पूजा करो, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है जिस घर के अंदर मंदिर होगा उस घर में सुख नहीं आ सकता। मैडम, ये जितने भी जोशी हैं इनको अच्छी तरह बताया, हम उनके किरदार को फॉलो करते हैं ना देवताओं के। जी, गुरुदेव अपने घर से निकलने के बाद 12 साल बाद अपने घर वापस जाते हैं ना। बिल्कुल। तो फिर आपने घर में क्यों कैद कर दिया? गुरु ऑक्सीजन है। अच्छा सर। मैडम, मंदिर की इमारत पिरामिड की तरह होती है, वो आपकी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। और घर की इमारत ऐसे होती है, आप जितने दुखड़े रोते जाओगे वो आपके घर में ही रहेंगे। अच्छा सर, ये कारण है वास्तु में पिरामिड रख लो, क्यों? पिरामिड। मंदिर पिरामिड है। और फिर घर में आपने मंदिर रख लिया, घर में आपके बेडरूम रिलेशन बनेंगे, घर में नेचुरल प्रोसेस है जो लेडीज का वो होगा ही होगा। घर में मेहमान आएंगे, अंडा मीट शराब भी आएगी। तो गुरु तो शुद्धता मांगता है, बिल्कुल, आप कैसे रख पाओगे घर को शुद्ध? सही कह रहे और फिर मेरे को कोई शास्त्र ऐसा दिखाओ तो सही जिसमें ये लिखा हो घर में मंदिर और मंदिर में घर होता है। मैडम, मंदिर के अंदर बसावट नहीं होती, मंदिर उजाड़ मांगता है, रात को वहां कोई होता नहीं है। हैं। और सामने मंदिर के घर के सामने भी कहते हैं कि घर नहीं होना चाहिए, वास्तु तो ये भी जब कहती है। मंदिर की परछाई आपके घर पे अच्छी नहीं है तो घर में मंदिर अच्छा है क्या? घर में बिल्कुल मंदिर नहीं होना चाहिए मैडम। देखो, आज से 1000 साल, 500 साल, 700 साल, 100 साल, 200 साल पहले की बात करते हैं। हमारे जितने भी सिद्ध पीठ हैं, वैष्णो देवी का मंदिर है या केदारनाथ है या बद्रीनाथ है या हरिद्वार है या ऋषिकेश है या पशुपतिनाथ है, जिले, तहसील, कस्बे, शहर, इनसे हजारों किलोमीटर दूर हुआ करता था। पहाड़ों पे, गुफाओं पे, नदिया किनारे, सागर किनारे दूर होते थे ना। बिल्कुल, अब हमारी बस्तियां बढ़ती 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 चली गई हैं। दूर क्यों होते थे? आज से 60 साल पहले घर में मंदिर नहीं होता था, पूरी दुनिया मंदिर में जाती थी। टॉयलेट नहीं होता था घर में, आज दोनों घर में आ गए। तो हमारी जीवन शैली बदली है, हमारी जिंदगी में परेशानियां लेके आई है। इसमें किसी का क्या कसूर? मेरी बात अगर किसी के लिए दुखदायी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ उससे, लेकिन ये मेरा अनुभव है। आपने पूछा, सवाल किया, मैंने जवाब दिया। नहीं सर, आपने लॉजिक से जवाब दिया इसका, बहुत बढ़िया। तो इसलिए घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। और फिर इसके अलावा भी एक और देखो, यूनिटी वाली बात है। सारे के सारे सिख गुरुद्वारे जाते हैं, जी, अपने देश को लेके, अपने समाज को लेके, अपने घर परिवार को लेके, अपने गली मोहल्ले को लेके आपस में बात करते हैं, यूनिटी है उनमें। आप एक सिख को कुछ कह के देखो, पूरा शहर इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा ही मुस्लिम करते हैं, मदरसे जाते हैं या ईदगाह जाते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियन जाते हैं चर्च में। जब हम हिंदुओं ने मंदिर जाना ही छोड़ दिया,
हमारे में यूनिटी कहाँ से आएगी? किसी हिंदू के लड़के को सड़क पे थप्पड़ मार के देखो, ताकतवर होना चाहिए इंसान। अगर पड़ोसी भी उसको छुड़ाने के लिए आ जाए तो मेरे को क्या देना? इसलिए मंदिर जाना जरूरी है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था जो क्लियर हुआ और बहुत लोगों का हुआ होगा मेरे ख्याल से। सर एक और बात बताओ कि अचानक कई बार ना किसी की लाइफ में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, एकदम हम जा रहे हैं अचानक से एकदम कोई समस्या आ गई। देश काल परिस्थिति और हमारी दशा महादशा अंतरदशा और हमारे उम्र के साल की दशा, इसमें कई दफा ऐसी कनेक्टिविटी हो जाती है कि हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। चलो आज एक बात और बताता हूँ आपको। किसी भी संघर्षशील आदमी ने, जिसने बहुत छोटे से अपने कैरियर को शुरू किया हो और धीरे 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 बुलंदियों की तरफ बढ़ता चला गया और वो पीक पे पहुंच गया, अरबपति लखपति करोड़पति हो गया वो, तो उसके उस सुख का फायदा 3 पीढ़ियां उठाएंगी। ये एक लिमिटेशन है, तीसरी पीढ़ी उसे खत्म कर देगी। देखो ये साइकिल है। जी। पेंडिंग कर्मा, संचित कर्मा, हमारे आज के कर्म और हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उस पर डिपेंड। संचित कर्म जो हम लेके आए हैं उसे टाला नहीं जा सकता, मेजर से माइनर किया जा सकता है। इतना ही, मैं बरसात को बंद नहीं कर सकता, छाता दे दूंगा। मैं पथरीली रास्ते को खत्म नहीं कर सकता, जूते पहना दूंगा। मेरे को दिखाई दे गया कि आप एक्सीडेंट होने वाला है, आपका मेजर एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं आपको कहूँगा कि इस दिन आप जाके ब्लड डोनेट कर दो। और डोनेट भी क्यों करो, मैं तो कहता हूँ इंजेक्शन की शीशी में निकलवाओ और उसे किसी चौक पे खड़े होकर ढक्कन हटा के चौराहे पे फेंक दो। एक्सीडेंट का क्या मतलब है? सड़क पे खून बिखरेगा, नेचर की डिमांड पूरी हो गई। हॉस्पिटल जाते दिखाई दे रही हो मेरे को, तो किसी अच्छे हॉस्पिटल की कैंटीन में पर्टिकुलर सेम डे जाके वंस ए मंथ या ट्वाइस ए मंथ कैंटीन में खाना खाओ। नसीब में हॉस्पिटल की रोटी लिखी है ना, पैसे दे के खाओ। जरूरी 2 लाख रुपए पहले एडवांस देने, उसके बाद खानी है। नेचर की डिमांड पूरी हो जाएगी। कोर्ट कचहरी दिखाई दे रही है आपको, ये मजिस्ट्रेट अथॉरिटी है जो रेड लाइट पे खड़े हुए इंस्पेक्टर, ओवर स्पीड का चलान करा लो, विदाउट हेलमेट का चलान करा लो, आपके नाम से पर्ची कट जाएगी, सरकार को पैसा जमा हो जाएगा। नेचर की डिमांड पूरी हो गई। कोर्ट की कैंटीन में जाके कुछ खाओ, वकील को एफिडेविट बनवा लो कुछ 100 रुपया देके, रेंट एग्रीमेंट बनवा लो। आपका वो पैसा उस जगह पे खर्च होना चाहिए। 6, 8, 12 का जो रिलेशन है वहां पे पैसा खर्च कर दो। तो जरूरी फंसने के बाद ही करना है। ठीक बात है सर। सर एक और प्रश्न है कि कई बार ना घर पे बीमारियां पीछे नहीं छोड़ती हैं किसी घर में, इसका क्या कारण है सर? मैंने अभी बताया ना आपको, पेंडिंग कर्मा। ठीक है, बीमारी आएगी कौन से ग्रह से? मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन, शनि की दृष्टि, पापी ग्रहों की दृष्टि। मंगल काल पुरुष राशि के हिसाब से हमारी देह का, हमारे शरीर का मालिक है, और इस पे शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ेगी। बुध की दृष्टि, मंगल बुध का दुश्मन है। बुध के हरे रंग की नाड़ियों के बीच में ब्लड चलता है, तो हमारी बीमारियां आएंगी, नसों की ब्लॉकेज होगी, श्रिंकेज होगी। तो उसके लिए मंगल का रिलेशन 6, 8, 12 से या 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह से होगा, तो आपको ये बीमारियां देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा ही देगा। तो अब उसका सीधा सा उपाय है, लाल किताब का बड़ा अच्छा सा उपाय है कि एक पीला कद्दू जो अंदर से खोखला हो, वो वीरवार के दिन आप गुरुद्वारे में दे दो जाके, उसकी सब्जी बन जाएगी, लोगों में बढ़ जाएगी, किसी कुछ बिगड़ेगा नहीं, एक पैसा सब में बढ़ जाएगा। तो सर इसको रूटीन में भी दिया जा सकता है? हाँ, रूटीन में दिया जा सकता है, ये नो बताएगी नहीं, आएगी ही नहीं। ये बहुत बढ़िया चीज है। हमारी दादी जी कहा करती थी, ये दान सोने का दान कहा करती थी। हाँ, पता उस समय नहीं था, तो आज की तारीख में हिम्मत है नहीं किसी की। हाँ जी, तो वो ये कहती थी कि इसका दान जो है वो सोने के दान के बराबर है। मैडम हाँ, पीले कद्दू का दान सोने के दान के बराबर है। उनको ज्योतिष तो नहीं आती थी, बताते थे वो हमें दान। ये रिचुअल हमारे बुजुर्गों से आगे ट्रांसफर होते थे, अब वो ट्रांसफर होने बंद हो गए हैं। अब हमारी पीढ़ी तो शायद जब तक दादी की उम्र में पहुंचेंगे, बच्चे जवान होंगे, दादी रहेगी नहीं, परिवार छोटे हो गए, मामे नहीं रहे, मासियां नहीं रही, बुआ नहीं रही। डिसबैलेंस जो हमने किया है नेचर पे छोड़ दो। अब तो वैसे भी आने वाला समय बहुत ज्यादा खराब, 3-4 साल 2025 सबसे ज्यादा खराब है। हिंदुस्तान के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, आईटी सेक्टर के अंदर लाखों नौकरियां जाएंगी। 2025 के बाद जितना 2025 खराब है, इससे 2 गुना ज्यादा 2026 खराब है।
4 गुना ज़्यादा 27 खराब है और 8 गुना ज़्यादा 28 खराब है। हाँ, तो फिर क्या करें सर? मैडम करना क्या है? फेस कोई भी हो, फेस करना पड़ेगा। फेस करना पड़ेगा। अगर आप मन से अच्छे हो, नीयत से अच्छे हो, सहयोगी हो, सुनने वाले हो, तड़पते हुए को सुख की छाँव देने वाले हो, कमज़ोर को सहारा देने वाले हो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है सर। और अगर पीठ दिखा के भागने वाले हो, तो आप ही मारे जाओगे। जी सर, बहुत बढ़िया। जी। कि अच्छा करते रहो तो अच्छा होता रहेगा, बुरा होगा नहीं कुछ। डेफ़िनेटली। सर कोई आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, आपको कोई ऐसा क्लाइंट हो कि आपको ध्यान आता हो कि आपके उपाय से उसकी ज़िंदगी बदली हो रातों-रात, तो ऐसा भी कोई है सर एक्सपीरियंस आप हमसे मैडम ऐसे किस्से तो शायद टिप्स में मेरे पास याद होंगे तो मेबी 10-12 हो सकते हैं। 2 किस्से तो मेरे पास कोरोना के टाइम की हैं। एक फैमिली के अंदर कोरोना में एक ही परिवार के 3 आदमियों की डेथ हो गई। ठीक। उनका फादर चले गए, चाचा चले गए और एक उनके दादा चले गए। अब वो इकलौता लड़का था उनका, उसको भी क्या हो गया ये कोरोना। पार्टी भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं थी लेकिन फिर भी इकलौता बच्चा था इसलिए उन्होंने मेदांता में एडमिट करा दिया। 1 महीना मेदांता में रखा उन्होंने, 20-25 लाख रुपए ले लिए, अल्टीमेटली उसको आईसीयू में डाल दिया और जवाब दे दिया इनको जी ये बचेगा नहीं। अंग आए जवाब देने लगे हैं, किडनी, लीवर वगैरह और 48 घंटे का समय है। तो किसी रेफ़रेंस से नेवी पे कोई लड़का था उसके रेफ़रेंस से मेरे पास आए, कह रहे जी ऐसी-ऐसी बात है। मैंने जी बताओ डिटेल बताओ। मैंने डिटेल देखी तो मुझे दिखाई दिया कि हाँ, इसकी साँसें पूरी हो गई, अब ये बचेगा नहीं। तो मैंने उन्हें हाथ जोड़ दी, मैंने जी मुझे दिखाई नहीं देता, फिर भी ये उस आदमी का ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के साथ आप मेरे पास आए हो, तो अगर आप में करने की हिम्मत है तो मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ। लेकिन होगी ये शमशान में। मैंने उन्हें रेमेडी बताई, चले गए वो कह रहे जी कर लेंगे, 10 दिन करनी थी। मैंने 10 दिन करना आपने कंटिन्यू। तो नेक्स्ट डे फ़ोन आ गया उसके दूसरे चाचे का, कह रहे जी नहीं मेरे तो पहले भी भाई की डेथ हो गई है और मैं अपने लड़के को भेजूँगा नहीं। दूसरा चाचा था, कह रहा जी मैं लड़के का रिस्क नहीं ले सकता, तो हम ये नहीं कर पाएँगे, कोई और बता दो। मैंने जी मैं तो यही बताऊँगा, मैं तो और कुछ बता नहीं सकता। फिर अल्टीमेटली अ, जो लड़का एडमिट था उसकी सगी बहन ने मेरे से पूछा, कह रहा जी मैं करवा दूँ? मैंने जी आप ठीक है ब्लड रिलेशन तो है आपका लेकिन अब आप दूसरे परिवार में आ गए और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। आप में हिम्मत है शमशान घाट जाने की? कह रहा जी मेरे को अपने भाई को बचाना है। तो मैंने तेरे भाई को फिर कुछ नहीं होगा, तुम 10 दिन जाके करो रेस्ट। उसने 10 दिन जाके किया जी, ठीक 10वें दिन वो आईसीयू से जनरल वार्ड में आ गया लड़का। सीसीयू से आईसीयू, आईसीयू से जनरल वार्ड। शायद 5-6 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया। 1 महीने तक वो लोग मेरे पास नहीं आए। 1 महीने बाद वो लोग मेरे पास आए। मेरे को 12 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड दे के गए, मेरे कपड़े दे के गए, मिठाई दे के गए और मेरे शुक्रगुज़ार हुए जी आपने किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ़ उस दरवाज़े पे दस्तक दी है जिसकी मुझे उम्मीद थी, हाँ, ये खुल सकता है। कह रही इसके पीछे आपका लॉजिक क्या था? मैंने लॉजिक का क्या मतलब है? मौत क्षणीय है। एक दरवाजे पे भूखा आदमी आया है, वो भिक्षा माँग रहा है और हम उसे दे नहीं रहे। मैंने वो भिक्षा दूसरे रूप में शनि का भोजन उसको दे दिया शमशान में जाके। जी। उसका पेट भर गया, अब वो अगला दरवाज़ा देखेगा। तो हुआ ऐसा। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया सर। एक केस आया था अभी 2-3 साल पहले। शादी के 8 साल बाद तक उनके कोई इश्यू नहीं हुआ था। तो वो मेरी सिस्टर के रेफ़रेंस से आया था, कह रहे जी वो देखना ज़रा मेरे भैया करते हैं, भैया को दिखा दो। आ गई बेचारी। मैंने देखा, मैंने जी मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं अरदास लगा सकता हूँ। आई होप सो आज तक तो सुनी है मेरी, आगे भी सुनेंगे। तो मैंने उसे अप्रॉक्सिमेट 2,500-3 हज़ार रुपए खर्च करवा दिए उपाय पे। जी। हाँ, महीने बाद मेरे को ना व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मेरे 3,000 रुपए भी लग गए और मेरे को कोई फ़र्क पड़ा नहीं। मैंने उसको फ़ोन करके जवाब दिया, मैंने बेटा अभी के अभी आ जाओ और अपने पैसे वापस ले जाओ। मैं ऐसा काम नहीं करता। मैंने अगर पैसे आपके खर्च कर मैंने तो रखे नहीं। आपके खर्च कराएँ तो आपके भले के लिए कराएँ, लेकिन अगर आपके मन में शंका है तो अपने पैसे वापस ले जाओ। उसने कहा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं चलो छोड़ो। इस एपिसोड के 10 दिन बाद ही उसका फ़ोन आ गया जी मैंने कंसीव कर लिया। जी। उसका लड़का हुआ, सही सलामत है। तो ये आपकी आस्था पे डिपेंड करता है।
या बिल्कुल। उस किरदार पे डिपेंड करता है सामने आप गए किसके पास। जी, सबसे बड़ी बात है ये। सर, आप अपने इस अनुभव में से कोई हमारे भी व्यूअर्स को कोई ऐसी रेमेडी दीजिए जो ईज़ी भी हो और उनके लिए ना फ्रूटफुल हो सर। मैडम फ्रूटफुल 200% होगी। जी, सिर्फ इतनी सी बात है, दुनिया के किसी आदमी ने किसी की पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी और अपना दुख जैसा मर्जी हो किसी से शेयर नहीं करना। जिसने ये 2 बातें सीख ली उसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। आपकी जेब में कुछ हो या ना हो, आपके आभा मंडल पे, आपके चेहरे पे चमक होनी चाहिए, मीठी मुस्कान हमेशा। आपके पास कोई आ गया, आप उसकी पीड़ा को हरने की कोशिश करो, आप फाइनेंशियल उसकी हेल्प नहीं कर सकते, कंधे का सहारा तो दे सकते हो। अपने कंधे पे सर रख के उसको रुला तो सकते हो, उसके सर पे हाथ तो रख सकते हो, उसकी पीठ तो थपथपा सकते हो। ये तो कह सकते हो मेरे को जब मर्ज़ी फ़ोन कर लियो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। आपका कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बेज़ुबान पशु-पंछी जानवरों की सेवा शुरू कर दो। आपने बिज़नेस के रिगार्डिंग पूछा था, बिज़नेस अचानक रुक जाए तो क्या करें? कौवे को पनीर खिलाओ, शुक्र और शनि को मिलाओ, केतु उच्च हो जाएगा। कौवे को क्या खिलाएँ सर? पनीर, पनीर। पनीर खिलाएँ। अच्छा हो जाएगा। ये पता है किसी भी पेड़ के नीचे जहाँ पे आपको चींटियाँ दिखाई दें, जी, आप देसी घी में भून के पंजीरी एक मुट्ठी रोज़ डाल दो। आपने रोज़ डेली एक कस्बे की रोटी कर दी, एक गाँव की रोटी कर दी। कम से कम 10-20 हज़ार चींटियाँ पेट भर जाएँगी। जब आपने 10,000 पेट रोज़ भर दिए, तो नेचर आपको क्यों नहीं देगी? कुत्ते की सेवा करो, लाठी मत मारो, गाली मत दो, किसी अपाहिज को सड़क पार करानी है करा दो, किसी को लिफ्ट देनी है दे दो। जी। कमज़ोर के साथ खड़े रहो, परमात्मा आपके साथ खड़ा रहेगा, वो मंदिर वालों के साथ नहीं खड़ा होगा। वहाँ तो फ़ोटोग्राफ़ी होती है, डांस करते, नाचते, कूदते हैं। दिखावा है वहाँ पे, इस सेवा में दिखावा नहीं है। आपने ढिंढोरा नहीं पीटना, आपने चुपचाप जाके कर आना, खत्म होगी। ये सुनवाई होती है। सर, आप इतनी पॉज़िटिव बातें कैसे करते हैं? आप हमेशा इतनी मीठी वाणी होती है आपकी, शब्दों मैडम में। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 2020 में मेरे फादर एक्सपायर हुए। सेंट्रल एक्साइज़ और कस्टम में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। मैंने हमेशा उनको ना एक बात मेरे को कहते सुना है। वो मेरे को कहा करते थे, "बिल्ले" बिल्ला मुझे घर में बिल्ला कहते हैं, मेरा जी। भी गुरु है। जी, तो कह रहे थे, "बेटा जिस कुएँ से सारा शहर पानी पीता है ना, जब तक तू ज़िंदा रहेगा उस कुएँ को सूखता हुआ नहीं देखेगा। वो ज़िंदगी भर सूखेगा नहीं।" मैंने यहाँ पे गाँठ मार ली वो बात। तो अपने कुएँ का पानी पिलाता रहता हूँ सबको। मैं हरा-भरा रहूँगा मुझे मालूम ये राज़ है सर। है। जी। सर, आज हमसे इतनी इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, ज्ञान शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर, आपने जो हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे ना आपकी जो पॉज़िटिव एनर्जी थी, उससे जो हमारा पॉडकास्ट है, वो रोशन हुआ है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, सो और स्वीट ऑफ व्यूअर्स। यू। ये परवरदिगार परमात्मा की मर्ज़ी थी। आप और मैं तो मोहरे हैं। उसका हुक्म हुआ आपने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, हमारा कनेक्शन हुआ, ये सामने आ गया। सर, आपका पॉडकास्ट में समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत हमेशा शुक्रिया। हाज़िर हूँ मैडम आपके लिए भी, अपने आवाम के उन सभी साथियों के लिए जिनकी प्यार और मोहब्बत मेरे साथ परछाई बन के रहती है। मेरी बहुत सारी विशेज़ उनके साथ हैं। वाहेगुरु उनके घर में खुशियों के दीप जलाए, खुशियों से ज़िंदगी का हर लम्हा रंगीन रहे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद, शुक्रिया। पॉडकास्ट में बने रहने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि एक और पार्ट हमें सुनील जी के साथ बनाना चाहिए, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे एक और पार्ट उनके साथ बनाने की। और आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं? अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलूँगी नए सब्जेक्ट के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक याद रखिए, भाग्य ज़रूर बदलता है, बस चाहिए सही दिशा। तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।